एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू 1। x की पावर y को मैं u लूंगा एंड y की पावर x को हम यहाँ पे v लेंगे। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो इसको हम log लेके सोल्व करेंगे। u प्लस v इक्वल्स टू 1, इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो du बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम du बाई dx की वैल्यू पुट करेंगे एंड dv बाई dx की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। du बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए u इक्वल्स टू कितना, x की पावर y। log लेके इसको सोल्व करूंगा तो log u इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर y। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तो यहाँ पे ये जो y है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। x के रेस्पेक्ट में इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो log u का कितना होगा, log x का होता 1 अपॉन x। x की जगह यहाँ पे हमारे पास में u है तो यहाँ से लिखूंगा 1 अपॉन u। उसके बाद इस u को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना तो du अपॉन dx। y इंटू log x में हमें प्रोडक्ट रूल लगाना तो प्रोडक्ट रूल में आपको क्या बता रखा कि फर्स्ट फंक्शन को हमें एज इट इज रखना, सेकंड फंक्शन को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे प्लस। फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज रखूंगा, उसके बाद सेकंड फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है। y को रखेंगे एज इट इज तो यहाँ पे हमें log x को डिफरेंशिएट करना, उसके बाद में log x को मैं रखूंगा एज इट इज तो y को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1 अपॉन x। उसके बाद में y को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो dy बाई dx। du बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन u को मुझे RHS में लेके जाना तो यहाँ पे ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं u की वैल्यू पुट करूंगा x की पावर y और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। dv बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करना तो v इक्वल्स टू हमें गिवन है y की पावर x। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो log लेके सोल्व करूंगा तो log v इक्वल्स टू log ऑफ y की पावर x। log की प्रॉपर्टी का यहाँ पे मैं यूज करूंगा तो ये जो x है वो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में आएगा। x के रेस्पेक्ट में इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो log v का कितना होगा 1 अपॉन v। उसके बाद v को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना तो dv अपॉन dx। x इंटू log y में हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करना तो प्रोडक्ट रूल में आपको क्या बता रखा है कि x को हमें रखना एज इट इज, उसके बाद log y को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा। log y को हम डिफरेंशिएट कर चुके तो log y को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद में x को हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। प्रोडक्ट रूल में आपको बता रखा है कि एक टाइम में हमें एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना तो यहाँ पे हमने log y को डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे हम x को डिफरेंशिएट करेंगे। dv बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन v को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। log y को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन y को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना तो dy बाई dx। x को जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। v इक्वल्स टू y की पावर x पुट करूंगा तो हमारे पास में dv बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से du बाई dx एंड dv बाई dx की वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। x की पावर y को हमें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद में y की पावर x को हमें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगा। y अपॉन x को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन x, उसके बाद में इनटू में y लिखेंगे। x अपॉन y को मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन y, उसके बाद इनटू में यहाँ पे लिखूंगा x की पावर y इंटू 1 अपॉन x। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन x को मैं क्या लिखूंगा x की पावर -1। 1 अपॉन a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं a की पावर -n। बेस जब सेम होता तो पावर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो बेस यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस 1। y की पावर x इंटू 1 अपॉन y को मैं क्या लिख सकता हूँ y की पावर x माइनस 1। तो हमारे पास में ये स्टेप आएगा। dy बाई dx वाली टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे, इसको और इसको हमें एक साथ लिखना है। इन दोनों को हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के एक साथ लिखेंगे। dy बाई dx जब यहाँ से मैं कॉमन लूंगा तो x की पावर y इंटू log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू x। इस पूरे ब्रैकेट को मैं RHS में लेके आऊंगा तो इसका साइन चेंज होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है y की पावर x इक्वल्स टू x की पावर y। फंक्शन की पावर फंक्शन हमें गिवन है तो इसको भी हमें log लेके सोल्व करना। तो log हम लेंगे, उसके बाद में log की प्रॉपर्टी से x को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, y आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का हम यूज करेंगे। तो x को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद log y को मैं डिफरेंशिएट करूंगा प्लस log y को रखूंगा एज इट इज, x को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा, उसके बाद में y इंटू log x में हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। y को रखेंगे एज इट इज, log x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा प्लस log x को रखूंगा एज इट इज, y को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। log y को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 1/y इंटू dy बाई dx। x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 1 आएगा, उसके बाद में log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, y को डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx। log x इंटू dy बाई dx को मैं LHS में लेके जाऊंगा तो इसका साइन यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का log x इंटू dy बाई dx। log y को RHS में लेके आऊंगा तो इसका साइन भी यहाँ पे चेंज होगा। dy बाई dx को कॉमन लूंगा तो ये स्टेप आएगा, इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम इसका x आएगा तो y माइनस x इंटू log y। एलसीएम लेके इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, y आएगा तो x माइनस y इंटू log x। dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है cos x की पावर y इक्वल्स टू cos y की पावर x। यहाँ पे भी फंक्शन की पावर फंक्शन है तो log लेके सोल्व करेंगे तो ये स्टेप आएगी। log की प्रॉपर्टी से y आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, x को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। x के रेस्पेक्ट में इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना। y को रखेंगे एज इट इज, log ऑफ cos x को डिफरेंशिएट करना है प्लस log ऑफ cos x को रखूंगा एज इट इज, यहाँ पे y को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। x इंटू log ऑफ cos y में भी हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना। तो x को रखेंगे एज इट इज, log ऑफ cos y को डिफरेंशिएट करूंगा प्लस log ऑफ cos y को रखेंगे एज इट इज, x को हमें डिफरेंशिएट करना है। log ऑफ cos x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो log x का कितना होता है 1/x, बट यहाँ पे x की जगह हमारे पास में cos x है तो 1/cos x। cos x को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना, तो cos x को जब मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा माइनस का sin x। y को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा dy बाई dx। log ऑफ cos y को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/y, उसके बाद cos y को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का sin y। x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, माइनस और y तो माइनस y sin x अपॉन cos x, इसको रखूंगा एज इट इज, उसके बाद माइनस को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x इंटू साइन y अपॉन cos y इंटू dy बाई dx। log ऑफ cos y को रखेंगे एज इट इज। sin x अपॉन cos x कितना होता है 10x, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 10x और यहाँ पे मैं पुट करूंगा 10y। dy बाई dx वाली टर्म को मैं LHS में लेके जाऊंगा, इसका साइन चेंज होगा तो माइनस से यहाँ पे कितना आएगा प्लस, माइनस y इंटू 10x को RHS में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का y इंटू 10x। dy बाई dx को जब मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा तो ये स्टेप आएगा, उसके बाद इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो y इंटू 10x प्लस log ऑफ cos y। dy बाई dx की ये वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है x इंटू वाई इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई। log लेके सोल्व करूंगा, log की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे। log a इंटू बी किसके इक्वल होता है, log a प्लस log b के। log x प्लस log y इक्वल्स टू log की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करूंगा तो x माइनस y यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। log e बेस e की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास में 1 होती है, तो यहाँ पे बेस इसका कितना है e है। log e बेस e को हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो log x को डिफरेंशिएट करूंगा 1/x, log y को डिफरेंशिएट करेंगे 1/y इंटू dy बाई dx। x को डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में 1, उसके बाद माइनस y को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का dy बाई dx। माइनस dy बाई dx को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे प्लस का dy बाई dx। 1/x को उस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का 1/x। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा, एलसीएम कितना आएगा x, तो यहाँ पे कितना x माइनस 1। dy बाई dx को यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा तो 1/y प्लस 1।
एलसीएम लेके इसको सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, इसका y आएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस वाई अपॉन वाई। dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो इसको मुझे इस तरफ लेके जाना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, y अपॉन 1 प्लस वाई। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये वैल्यू आएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में एक हमारे पास में फंक्शन गिवन है, हमसे क्या पूछा है, इसका डेरिवेटिव। इसका मतलब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। fx हमें गिवन है, fx को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f डैश x। f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, f डैश 1। इसका मतलब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। f डैश x में x इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो f डैश 1 की वैल्यू आ जाएगी। फंक्शंस जब हमें मल्टीप्लाई में गिवन होते हैं तो वहां पे हम log लेके सोल्व करते हैं। log a इंटू बी किसके इक्वल होता है, log a प्लस log b के। a इंटू बी यहाँ पे हमारे पास में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आ रहा, log a प्लस log b। log लेके सोल्व करूंगा, उसके बाद में log की प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 8। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log ऑफ fx को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन fx, उसके बाद fx को डिफरेंशिएट करना है। log ऑफ 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे x की जगह हमारे पास कितना गिवन है, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद में यहाँ से कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे। log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, उसके बाद 1 प्लस एक्स की पावर 4 को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 8 को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ से क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 को मैं यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करूंगा। 1 अपॉन एफ एक्स को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में एफ एक्स को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डैश एक्स। 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 कांस्टेंट है तो 0 लिखूंगा, एक्स का कितना होगा 1। 1 कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, 2x आएगा। यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। x की पावर n को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। 1 प्लस एक्स की पावर 4 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 कांस्टेंट है 0, एक्स की पावर 4 में x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 4 इंटू एक्स की पावर 3। 1 प्लस एक्स की पावर 8 को डिफरेंशिएट करूंगा, 1 कांस्टेंट है 0, एक्स की पावर 8 को डिफरेंशिएट करेंगे 8 इंटू एक्स की पावर 7। एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा, उसके बाद में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद में हमसे क्या पूछा कि एफ डैश 1 की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। एफ डैश एक्स में एक्स इक्वल्स टू हम 1 पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। 1 की पावर आप यहाँ पे देखो कुछ भी ले लो, 1 की पावर 3 भी 1 आएगा, 1 की पावर 7 भी 1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 कितना 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। उसके बाद में यहाँ पे 1/2, उसके बाद में 2/2, 4/2, नेक्स्ट 8/2। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे 1, उसके बाद 4 को मैं 2 से कैंसिल करूंगा 2, 8 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 4। 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना आएगा, 7, 7 प्लस हाफ, 7 प्लस हाफ, इसका एलसीएम कितना 2, तो यहाँ पे 14 प्लस 1 कितना आएगा, 15/2। 16 को हम यहाँ पे 15 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो 8 इंटू 15 कितना आएगा, 120। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दो फंक्शन हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में गिवन है। इनको हमें 3 मेथड से सोल्व करना है। फर्स्ट मेथड में प्रोडक्ट रूल से हमें सोल्व करना है, सेकंड में सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके, उसके बाद में थर्ड में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सोल्व करना है। प्रोडक्ट रूल से जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। एफ ऑफ एक्स को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। प्रोडक्ट रूल में आपको
आपको क्या बता रखा है कि फर्स्ट फंक्शन को हम रखते हैं एज इट इज, सेकंड को हम डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को रखूंगा एज इट इज, सेकंड फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन को हम रखेंगे एज इट इज, सेकंड फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, प्लस फर्स्ट फंक्शन को हम रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में सेकंड फंक्शन को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को हमने रखा एज इट इज, सेकंड फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा। 7x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 7 को रखेंगे एज इट इज, x का कितना होगा 1, 9 कांस्टेंट है तो 0। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x, माइनस 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -5 को रखूंगा एज इट इज, x का कितना होगा 1। 8 कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। x स्क्वायर प्लस 7 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2x माइनस 5। x स्क्वायर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद -5x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। x क्यूब को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 7x को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 9 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगा। 3x की पावर 4, 2x की पावर 4, तो यहाँ से कितना लिखेंगे 5x की पावर 4, माइनस 15x क्यूब, माइनस 5x क्यूब, माइनस का 20x क्यूब, प्लस का 7x स्क्वायर, प्लस का 24x स्क्वायर, एंड यहाँ पे कितना प्लस का 14x स्क्वायर, तो कितना प्लस का 45x स्क्वायर, माइनस 35x, यहाँ पे भी माइनस का 35x, तो माइनस का 70x, उसके बाद में प्लस का 18x, तो कितना आएगा माइनस का 52x, प्लस 56 माइनस 45, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा प्लस 11। ये इसका आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से। सेकंड मेथड में इसको हमें सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये स्टेप आएगा, इसको हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करूंगा, x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा तो 5x की पावर 4, माइनस 5 को रखेंगे एज इट इज, x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 4x क्यूब, प्लस 15 को रखूंगा एज इट इज, x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस 26 को रखेंगे एज इट इज, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, प्लस 11 को रखूंगा एज इट इज, x को डिफरेंशिएट करूंगा 1, उसके बाद में 72 कांस्टेंट है तो 0। एफ डैश की वैल्यू हमारे पास में ये आएगी। इसके बाद में लॉग लेके इसको हम सोल्व करेंगे। लॉग ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगी इस स्टेप से। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो log y का कितना 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में कितना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, तो 1/x, उसके बाद में इसको हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, तो 1/x, उसके बाद इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x आएगा, माइनस 5x को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 5, 8 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो 0। x क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा तो 3x स्क्वायर आएगा, 7x को डिफरेंशिएट करेंगे 7, 9 कांस्टेंट है तो 0। 1/y को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो गिवन प्रॉब्लम है। ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ये आएगा। उसके बाद में 2x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करूंगा x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 से, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर प्लस 7 से। डिनोमिनेटर वाले पार्ट से ये वैल्यू कैंसिल होगी तो हमारे पास में ये स्टेप आएगा। इनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप आएगी। उसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स का ये आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास में गिवन है यहाँ पे 3 फंक्शन। इनको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। प्रोडक्ट रूल से प्रूव करना, उसके बाद में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से इसको हमें प्रूव करना है। प्रोडक्ट रूल से जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो u इंटू वी को मैं लूंगा फर्स्ट फंक्शन और w को हम लेंगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज, सेकंड फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा प्लस, उसके बाद में सेकंड फंक्शन को रखेंगे एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। u इंटू वी में हमें अगेन प्रोडक्ट रूल का यूज करना, तो u को रखूंगा मैं एज इट इज, उसके बाद में v को मैं डिफरेंशिएट करूंगा प्लस, v को रखेंगे एज इट इज तो u को हम डिफरेंशिएट करेंगे। w को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो w इंटू यू, उसके बाद में dv अपॉन dx प्लस w को v से मल्टीप्लाई करूंगा तो w इंटू वी, उसके बाद du अपॉन dx।
dy बाई dx की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगी जो गिवन वैल्यू है। 3 फंक्शंस जब मल्टीप्लाई में गिवन होंगे तो हमें 2 फंक्शन को एक टाइम में एज इट इज रखना, तीसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। u इंटू वी को हमने एज इट इज रखा तो हमने w को डिफरेंशिएट किया, v इंटू डब्ल्यू को हमने एज इट इज रखा तो हम u को डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू डब्ल्यू को एज इट इज रखूंगा तो v को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। 3 फंक्शंस जब मल्टीप्लाई में गिवन होंगे तो प्रोडक्ट रूल को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड में इसको हमें log लेके सोल्व करना, तो log y इक्वल्स टू log ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। log की वैल्यू जब मल्टीप्लाई में गिवन है तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, log u प्लस log v प्लस log w। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो log y का कितना 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू log u को डिफरेंशिएट करूंगा 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस log v को डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। log w को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। 1 अपॉन y को इस तरफ लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, उसके बाद में y की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू को हमें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में u है तो u से u कैंसिल होगा तो v इंटू डब्ल्यू आएगा, इंटू में डी यू अपॉन डी एक्स आएगा, फिर प्लस डिनोमिनेटर में v है तो v यहाँ से कैंसिल होगा तो u इंटू डब्ल्यू, तो u इंटू डब्ल्यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डिनोमिनेटर में w है तो w को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट होती है।